हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के 60 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एसएसटी के इन क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम राइट ऑप्शन को हम देखते हुए चलेंगे, बाकी ऑप्शंस पर हम बात नहीं करेंगे जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर सकें। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डैश डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो आंसर जो है हमारा सी राइट हो जाएगा। उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर मुंडा जनजाति निवास करती है। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। रूढ़िबद्ध। उसे जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे रूढ़िबद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? जो हमारा आर्टिकल 21 है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। खालसा की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अकबर ने जो है वो विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया था। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। पर्यावरण कहलाते हैं। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। वे पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से वायु की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समताप मंडल की जो परत है वो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दबाव और कठोरता के कारण परतदार शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है वो अवसादी शैल कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं वह कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे उसको। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसीलिए वे कभी अनावृत नहीं रखते हैं? ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए इस तरीके के वनों के जो पेड़ होते हैं वो एक साथ कभी भी अपनी पत्तियों के साथ नहीं झड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संसद सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता।
संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं किया गया, ऐसे संसाधनों को संभावित संसाधन कहेंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, तो जो मुगल वास्तुशिल्प है वो फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। भारत की मानक देशांतर है, भारत का जो मानक देशांतर है वो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर होता है। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्यिक कृषि। ऐसी कृषि जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग करके अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसे वाणिज्यिक खेती कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्म ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, यह प्रक्रिया हमारी औपनिवेशीकरण कहलाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है, वह क्षेत्र जो है निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, यह कथन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है, डेल्टा जो है हमारा वो अपर्दन स्थल रूप होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोच्च तरीका होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए, तो सामाजिक विज्ञान जो होता है उसको बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लैस करना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है, ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सीखने का उत्तरदायित्व शिक्षार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, समानता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है, तो मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट
ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता का अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में जो है हम उन्हें बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उसके साथ करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को जो है उसके साथ साझेदारी करनी चाहिए, विषय विशेषज्ञ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट होगा। इसमें ऐसा होना चाहिए कि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हों। जो सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक है उनकी यही विशेषता होनी चाहिए कि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो विश्व का जो भौतिक मानचित्र होता है वो महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक के द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना सबसे उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भीमबेटका जो है वो पुरापाषाण स्थल है। नेक्स्ट। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा निम्नलिखित जो कारक दिए हुए हैं आपके ऑप्शंस पे वे सभी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं, इसीलिए हमने बाकी ऑप्शंस पर जो है डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके बहुत ही कम टाइम रह गया है। कम टाइम में आप अगर प्रीवियस ईयर का रिवीजन करना चाहते हैं तो बाकी ऑप्शंस पर हम इतनी चर्चा नहीं कर सकते। डिटेल्ड क्लासेस जो है आपकी पहले हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन सी हमारा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये 4 भाग जो है वो आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। तो ऑप्शन ए अधिक आवृत्ति के साथ परीक्षण करना, ये हमारा जो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए ये सुझाव नहीं है। ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। रूढ़ चिन्हों के द्वारा जो है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी संतों के मकबरे
को कहा जाता है? जो सूफी संतों के मकबरे होते हैं उन्हें दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। तो जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण के लिए प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में भ्रमण करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में दोपहर का सूर्य जो है वो वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभिव्यक्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? इस अभिव्यक्ति और मूल्यों का आकलन करते समय अगर एक शिक्षक है वो बच्चों की अभिव्यक्ति और मूल्यों का आकलन करना चाह रहा है तो वो जो है वो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिससे जो है वह आकलन कर पाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? इसमें जो है वो आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। ये ऑप्शन ए जो है हमारा इसी पर जो है वो ध्यान देने योग्य मुख्य पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भूमि की एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। तो ऐसी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसको भूसंधि, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूसंधि के नाम से जाना जाता है। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? तो भूमि, जल, वायु, पौधे और वायु, पशु, ये जो है जैव मंडल के विषय में सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो सन 2012 को हम AD 2012 कह सकते हैं, एना डोमिनी 2012। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो सर्पिल पाठ्यचर्या होती है उससे जो है गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 60 PYQs। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।